चलो देखो, आज हम लोगों को पढ़ना है क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ पीछे बताए थे हम कैसे निकाला जाता है। यदि नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो आप लोग हमारा देख सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 12 है, 15 है और कितना है 21। तो सबसे पहले प्रश्न में कहा था इसका कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करके। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसे गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे 12 है तो 12 को कैसे लिख देते हैं, 2 दूना 4 तिया 12। ऐसे 15 को कितना लिख देंगे, 3 5 15। 21 को कितना लिख देंगे, 3 7 21। तो अब एचसीएफ जो हमारा होता है, एचसीएफ का मतलब अगर 3 लोग हैं, जैसे 3 संख्याएं थे तो तीनों में जो चीज़ कॉमन है उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो तीनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी 3 हमारा तीनों में मिल गया। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है तीनों में, नहीं तो उसे भी लिखकर क्या कर दिया जाता है, गुणा। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 3। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो चीज़ मिला है कॉमन है उसे भी लिखेंगे और जो बच गया है उसे भी लिखेंगे। तो 3 मिला था और क्या क्या बचा है, यहाँ 2 बचा है और इसमें 5 बचा है और इसमें कितना बचा है, 7। अब इसका गुणा कर देते हैं तीनों का। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 60 का 7 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 420। यानी इसका एचसीएफ 3 आया और एलसीएम कितना आया, 420। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, इसमें निकालते हैं। तो 17 को और 23 को और किसको, 29 को, इसका भी गुणनखंड करते हैं। तो ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये तीनों कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। तो इन्हें हम कैसे लिख देंगे, 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। अब एचसीएफ हम बताए थे किसे कहते हैं, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कितना मिल रहा है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। और एलसीएम क्या होता है, जो मिल गया उसे भी लिखेंगे और जो बचा है उसमें। तो इसमें 17, इसमें 23, इसमें 29। 17 23 और 29। अब इन सभी क्या कर लेंगे हम लोग, गुणा। तो गुणा कर लेते हैं कहीं साइड में, तो यहीं पर कर लेते हैं। किससे किससे गुणा करना है, पहले 17 और 23 में। तो गुणा कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 2 हासिल हुआ, 7 दूना 14, 2 16। इससे गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, जोड़ लेते हैं 1 6 3 9 2 1 3। कितना आ गया, 391। और 391 में अभी किसका गुणा करना है, 29 का। यानी 391 में गुणा कर देते हैं 29 का, गुणा करते हैं। 9 एकम 9 और 9 9 81, 8 हासिल हुआ और 9 त्रिक 27, 27 8 कितना हो गया, 35। 2 से गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 हासिल, 2 3 6 1 7, जोड़ देते हैं 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 1 11। यानी कितना आ गया, 1 1 3 3 9। इसका एलसीएम कितना हुआ, 11 33 9। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 8 9 25। तो इसका भी हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 8 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8। ऐसे 9 का 3 त्रिक का 9 और 25 का कितना, 5 गुणे 5। ठीक। तो एचसीएफ किसे कहते हैं, बताए थे जो तीनों में कॉमन हो। तो एचसीएफ जो है, इसमें तीनों में कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बताए थे अगर कोई कॉमन ना मिले तो सभी एक के साथ गुणा के रूप में लिख देंगे। तो इसमें भी एक गुणा के रूप रहेगा। 2 दूना 4 दूना 8 एकम 8, ऐसे 3 त्रिक का 9 एकम 9, 5 5 25 एकम 25। तो कितना मिल जाएगा, 1। तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 1। अब चलते हैं अपना एलसीएम निकालने। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, बोले हैं जो मिला है उसे भी लिख देंगे और जो बचा है उसमें। तो इसमें कितना है, 2 2 2 और इसमें कितना है, 3 गुणे 3 और गुणे कितना है, 5 गुणे 5। तो सभी का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। 72 में किसका गुणा करना, 5 5 25 का। तो 72 में हम लोग 25 का गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, 5 दूना 10, 1 हासिल, 5 7 35 1 36। अब फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 7 14, जोड़ देंगे 0 6 4 10, 7 3 4 3 7 1 हासिल था 8 1। कितना आ गया, 1800।
चलो हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है HCF 306 और 657 का HCF कितना है 9 दिया है। तो उसके बाद अब हमें निकालना क्या चीज़ है LCM किसका 306 और 657 का। तो संख्या दिया है 2 और क्या दिया है हमारे पास HCF दिया और हमसे पूछा क्या है LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक सूत्र है क्या कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इस सूत्र पे हम लोग लगा देते हैं। तो इधर क्या लिखा है संख्या, तो संख्या हमारे पास कौन थे 306 और 657, तो यहाँ पर लिख देते हैं 306 और कितना 657। और इधर क्या है HCF, तो HCF प्रश्न में दिया था कितना है 9, तो लिख देंगे यहाँ 9। और क्या है ये LCM, ये चीज़ हमें निकालना है। अब ये देखो 9 इधर गुणा का काम कर रहा है, तो इस साइड आएगा तो भाग का काम करेगा। तो लिख देते हैं 306 और 657, इधर आएगा भाग माने बटे का काम, बराबर क्या हो जाएगा LCM। अब इससे 9 से काट दें, चाहे इसको जो कटेगा उसको काट देंगे। तो दोनों कट रहा है, किसी को भी काट दें, तो इसे हम काट देते हैं। 9 कम 9 और 9 से इसे 9 त्रिक 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। अब जो बचा है इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा LCM, यानी LCM बराबर इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 657 और 34 का। तो 4 सते 28 का 8, 2 हासिल हुआ, 4 पंचे 20, 2 22, 2 हासिल, 4 छः 24, 2 26। अब 3 से गुणा करते हैं, 3 साते 21 और 3 पाँचे 15, 2 हासिल था 17, 1 हासिल हुआ, 3 छक 18, 1 19, जोड़ देते हैं 8, 2 1 3, 7 6 13, 1 हासिल, 9 2 11, 1 12, 1 हासिल 2, कितना आ गया 22 33 8, 22 33 8, यानी ये हमारा उत्तर हो गया। LCM हमसे पूछा था तो LCM हमारा कितना आ गया 22 33 8। चलो हम लोग 5वें क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और इसे लगाते हैं। तो इसमें लिखा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन सी संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कौन है, जैसे 10 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ये सब संख्या किस पे समाप्त हो रही हैं 0 पर। तो कैसे समाप्त होंगी, 10 का मतलब 2 गुणे 5, 2 पाँचे 10, 20 माने 2 दूना 4 पंचे 20, इसका कितना होता है 2 3 6 5 30, इसका कितना 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। तो इस सभी में एक चीज़ हमें कॉमन मिल रहा है कि सभी में 2 और 5 है। क्या चीज़ है 2 और 5, यानी कि 0 पर समाप्त होने के लिए हमारे पास गुणा के रूप में क्या होना चाहिए 2 और 5। अगर 2 और 5 नहीं है तो संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। जैसे देख लो ये 36 है, तो 36 में 2 और 5 नहीं आएंगे क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। जैसे 36 का क्या होता है 2 दूना 4 3 12 3 36, इसमें 2 5 नहीं है इसलिए इसके लास्ट में 0 नहीं है। किसी संख्या के लास्ट में 0 होने के लिए आवश्यक है कि क्या होना चाहिए 2 और 5 का होना जरूरी है। तो इसी प्रकार इस सवाल को हम लगाते हैं। तो 6 पर n दिया है, इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 3, 6 माने कितना होता है 2 गुणे 3। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 चाहिए। देख लो सभी में 2 और 5 है, तो यानी कि इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 2 है परंतु 5 नहीं है, अतः यह संख्या 6 पर n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलो हम लोग अपना 6वां क्वेश्चन लगाते हैं, जिसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसे क्या सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है।
क्यों है, कारण बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाज्य संख्या कहते किसे हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके पास 2 से अतिरिक्त गुणनखंड हो। जैसे 17 को हम क्या लिख देंगे, 17 एकम 17, इसके पास कितने गुणनखंड हैं, 2। तो जिसके पास 2 गुणनखंड रहेंगे वो भाज्य संख्या नहीं कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके पास 2 से अतिरिक्त गुणनखंड है। जैसे 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे, 1 दूना 2 3 6। तो इसमें कितने गुणनखंड आए, 3। तो इसलिए भाज्य संख्या है। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो चलो लगाते हैं अपने पहले सवाल को। 7 × 11 × 13 + 13। तो देखो दोनों जगह 13 कॉमन है। अगर हम 13 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 7 × 11 और प्लस यहाँ 13 कम 13। तो क्या हो जाएगा, 11 7 77 1 78। 78 माने क्या होता है, 13 छक 78। यानी इसके पास कितने गुणनखंड हैं, 3। तो इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो लिखेंगे इसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर इसमें लिखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस कितना है, 5। तो यहाँ भी देखो दोनों जगह कितना कॉमन है, 5। एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो 5 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन। और जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस यहाँ जब 5 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, सभी का गुणा करके और क्या कर लेना है, 1 जोड़ लेना है। तो गुणा करते हैं। 7 छक 42, 42 में कुछ का गुणा करना है, 4 3 12 दूना 24 और फिर 1 जोड़ लेना है। तो 42 में 24 का गुणा कर देना है। तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 8 हो गया, 6 4 10, 8 1 9, 8 हो गया और 6 4 10, 1 हासिल हुआ, 8 1 9 1 10, यानी कितना हो गया, 1008। और ये कितना है, 1। तो यानी कितना हो जाएगा, 1009। अब क्या करते हैं, 1009 देखो किसी से कटता है, अगर कट जाएगा तो भाज्य गुणनखंड है, क्योंकि तो काट देते हैं 1009। हाँ देखो एक इससे कटेगा, तो 9 1 10, 3 से कटेगा ना 5 से कटेगा, 7 से काट कर देखते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28 29, 7 से नहीं कटेगा। 11 से काट के देख लेते हैं। 11 9 99 1 19, 11 से भी नहीं कटेगा। तो 13 से देखते हैं। 13 7 91 9, 99 13 से भी नहीं कटेगा। तो किससे काटेंगे, 17। तो 17 5 85 15 159, इससे भी नहीं कटेगा। चलो देखो ये संख्या काट रहा है तो किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो हम बताए क्या थे, जिसके पास 2 से अतिरिक्त गुणनखंड रहेगा वही संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। लेकिन इसके पास 2 ही गुणनखंड है, तो ये संख्या भाज्य होगी कि अभाज्य। तो हम बोलेंगे अभाज्य। तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 भी तो आता है। तो यानी कि कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 3। जैसे यहाँ 6 का हुआ था 1 × 2 × 3, यानी 1 भी शामिल होता है हर संख्या में। तो कितना हो गया, 3 गुणनखंड है, तो इसे क्या बोले थे, भाज्य संख्या। इसमें भी कितनी है, 3 संख्याएं, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, भाज्य संख्याएं। तो लिख देंगे यही, इसके गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। चलो हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और लगाते हैं। तो इसमें लिखा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। मतलब एक वृत्ताकार ऐसे पथ है, इस पर सोनिया चल रही है। एक चक्कर ऐसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लग रहा है, 18। एक इसको लग रहा है
सोनिया को। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि एक और लड़का है जिसे अपना एक चक्कर पूरा करने में रवि को कितना मिनट लग रहा है? 12 मिनट। ये 12 मिनट किसके लिए है? रवि के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कहाँ से चलते हैं? एक ही स्थान पर दोनों लोग, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, कहीं से भी माने, लेकिन दोनों लोग कैसे चलते हैं? साथ में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जब इस तरह की बात किसी क्वेश्चन में हो कि कितने समय बाद पुनः मिलेंगे, तो हम लोग क्या निकालते हैं? उसका एचसीएफ। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। तो निकालते हैं, सॉरी एचसीएफ नहीं, क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। तो कितने समय बाद निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एचसीएफ। तो निकाल लेते हैं। कितना मिनट दिया है? पहला 18 मिनट और दूसरा कितना दिया है? 12 मिनट। तो 18 और 12 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 18 का क्या होता है? 2 दूना 4, नहीं 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। 12 का कितना होगा? 2 दूना 4 तिया 12। तो अब इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है? बोले हैं जो चीज़ मिल जाएगा उसे भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसे भी। तो क्या क्या मिला है? 2 और 3, और क्या क्या बचा है? इसमें 3, इसमें 2। तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 गुणा करेंगे 36 मिनट। यानी दोनों पुनः एक स्थान पर कब मिलेंगे? 36 मिनट पर।